आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे गांव से लेकर बाजार तक सनसनी फैला दी। यहां एक मौजूद जिंदा व्यक्ति को कथित तौर पर पोस्टर में लापता घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, पोस्टर में उसकी मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करने और इनाम पाने की अपील तक कर दी गई। पोस्टर पर फोटो और मोबाइल नंबर भी दर्ज था। मामला सामने आने के बाद पीड़ित ने महज इसे बदनामी नहीं बल्कि अपनी जान को खतरा बताते हुए हत्या की साजिश की आशंका भी जताई। पवई थाना क्षेत्र के हड़िया गुरमिया गांव निवासी सतीश यादव पुत्र स्वर्गीय रामदवर यादव ने पुलिस को दिए गए पत्र में बताया कि गांव के कुछ लोगों से उसके मारपीट और जमीन को लेकर विवाद और मुकदमा चल रहा है। आरोप है कि उसके खिलाफ कथित रूप से साजिश रची गई। सतीश के अनुसार बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए पोस्टरों में उसका नाम, पता, कद काठी और मोबाइल नंबर तक प्रकाशित कर दिया गया। पोस्टर में उसकी फोटो का कथित रूप से फर्जी इस्तेमाल करते हुए 20 जुलाई 2026 की सुबह से लापता बताया गया। साथ ही उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने जैसी बातें लिखकर लोगों को उसे पकड़ने और पुलिस को सौंपने के लिए कहा गया। पोस्टर बना तो सवालों का बाजार भी गर्म हो गया। आखिर एक जिंदा और मौजूद व्यक्ति को लापता बताने वाला यह पोस्टर किसने तैयार कराया, किसने इसे छपवाया और बाजारों में चस्पा कराया, और सबसे अहम सवाल कि पीड़ित का मोबाइल नंबर और फोटो पोस्टर तक कैसे पहुंची। पीड़ित का आरोप है कि पोस्टर के जरिए उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के साथ ही लोगों के बीच उसके बारे में भ्रम और भय पैदा किया गया। उसने आशंका जताई कि जमीन और मारपीट के पुराने विवाद को लेकर आरोपी उसकी हत्या तक करा सकते हैं। सतीश ने पुलिस से पूरे मामले में गहन जांच कराने, पोस्टर छपवाने और चस्पा करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने तथा अपने और अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा करने की मांग की है। प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, डीजीपी लखनऊ और जिलाधिकारी आजमगढ़ को भी भेजी गई। यह मामला अब सिर्फ एक कथित फर्जी पोस्टर तक सीमित नहीं रह गया। यदि पीड़ित के आरोप सही पाए जाते हैं तो किसी व्यक्ति की तस्वीर, पहचान और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर उसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करने की कोशिश के पीछे गंभीर साजिश हो सकती है। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही साफ होगा कि इस पोस्टर के पीछे कौन था और उसकी असली मकसद क्या है। पूरी कहानी सुनिए पीड़ित की जुबानी। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार यादव और अग्गू काका। कहाँ रहने वाले कहाँ के? ग्राम हड़िया गुरमिया, पोस्ट मित्तुपुर और थाना पवई, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़। आप परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में हम हैं, हमारी पत्नी है, हमारा एक लड़का है और हमारे पास एक बच्ची है। क्या करते हैं? दोनों पढ़ रहे हैं। हम बहुत पीड़ित हैं और लोगों से पीड़ित किए गए हैं। हमारे जो विरोधी हैं हमको बहुत दर्द और पीड़ा दे रहे हैं। कैसे साल से? आज 2 साल से बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि हम परेशान होकर न्यायालय का सहारा लिए हैं। थाने में भी गए? थाने में कई बार गए हैं। क्या आरोप लगाया जा रहा है आपको? हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है गुमशुदा की। ये आरोप लगा रहे हैं संजय, राजेश, धर्मेंद्र, पुत्रगण रामचरित्र। ये लोग आपके पट्टार भाई? हाँ, हमारे पटीदार हैं। किस तरह का आरोप लगाया जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? ये लोग कह रहे हैं कि ये गुमशुदा हैं और जो है ये घर से बाहर निकल गए हैं और लोगों को जो है डराने का काम करते हैं। और ये जो है इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और अगर यह कहीं मिलें तो हमको लाकर जो है इनको लाया जाए हमारे पास और इनाम दिया जाएगा उसको जो लाएगा। पहले क्या करते थे आप? हम पहले खेती बाड़ी अपना करते हैं, अपना सब कुछ काम करते हैं, अपना सब कुछ ठीक। तो जो फोटो लगाया है उसमें दिखाया जा रहा है कि नाटक करते हैं या डरवाते हैं, इस तरह का फोटो। क्या आप कभी इस तरह का कोई काम किए थे? नहीं, हम किसी का डरवाने का काम नहीं करते हैं। कभी नाटक वाटक कोई काम किए? नहीं, नाटकों में हम नहीं काम किए। क्या काम करते थे आप? हम खेती गृहस्थी में अपना काम करते हैं। खेती हमारे जिम्मे है, घर पर हम ही रहते हैं, खेती हम करते हैं अपना। क्या करना है आपका? वो फर्जी है उनका। और ज़मीनी विवाद, फौजदारी का मुकदमा, न्यायालय कचहरी
आजमगढ़ में उनसे हमारा ये सब मुकदमा चल रहा है। और जो है हमारी हत्या कराने का जो है षड्यंत्र वो लोग रच रहे हैं कि ऐसा हम करेंगे तो हम लोग नहीं फंसेंगे और जो है इनके जो है परिवार के लोग ही फंस जाएंगे। इस तरह का जो है षड्यंत्र रच कर हमारी जो है हत्या की वो साजिश रच रहे हैं। इसका एप्लीकेशन आपने कहाँ दिया था? इसका जो है हम थाना अध्यक्ष पवई को दिया है। हम चाहते हैं कि हमको जो है कोई किसी तरह से प्रताड़ित ना करे और इस कारनामा से जो हमारे साथ ये हुआ है गुमशुदा की, इससे हम बहुत डरे हुए हैं। किस तरह से आज तक हमारे साथ कभी कुछ नहीं हुआ था। इस तरह से लोगों ने हमारा जो है फ़ोटो लगाकर हमको एकदम से जो है हम भयभीत हैं कि जो है कि हमारे साथ ऐसा क्यों किए वो लोग, किस विचारधारा से इस तरह से हमारे साथ कर रहे हैं वो लोग, क्या चाहते हैं और हमारे साथ क्या वो करना चाहते हैं। लेकिन हमारे समझ से और हमारे बुद्धि विवेक से हमको यही लग रहा है कि वो लोग जो है हमारी जो हत्या ही करवाना चाहते हैं ताकि हमारे घर के परिवार फंस जाएं और वो लोग बचे रहें। आप परिवार में आते जाते रहते हैं? हम परिवार में कम हैं, सब लोग परदेश रहते हैं। पोस्टर लगवाया गया श्रीमान जी, यह अफवाह है, एकदम सरासर गलत है। मैं लल्लू यादव एडवोकेट दीवानी कचहरी में प्रैक्टिस करता हूं और जो ये बातगारी मेरे बैठे हुए हैं, मैं इनका कई सालों से वकील हूं, इनको जानता पहचानता हूं। ये स्वस्थ मस्तिष्क वाले हैं, अपनी पैरवी खुद करते हैं। ये पवई थाने के पास इनका घर है और वहाँ से आते जाते हैं बराबर कचहरी में। इनका एक पोस्टर चिपका दिया गया और उस पर लिख दिया गया कि ये गुम हो चुके हैं। उसके साथ एक बनी बनाई फ़ोटो लगी हुई है जिससे इनके आकार प्रकार संरचना में अंतर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन नाम पते में यह दर्शाया गया है कि ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में लोगों ने प्रचार करना शुरू किया है कि ये स्वस्थ मस्तिष्क नहीं है, किसी के साथ कोई दुर्घटना कर सकते हैं, रात में भेष बदल कर ये लोगों को तंग करते हैं। इसका मतलब इसे चोर डकैत या अवांछनीय तत्व साबित करने के प्रयास में है। दूसरे हमारी जहाँ तक राय है, इन लोगों की मंशा इसकी हत्या कर देने की है और इसके परिवार वाले भी फंस जाएं, इसलिए इन्हीं का मोबाइल नंबर भी उस पर दर्ज कर दिया। कल ही हमारे पास भागते हुए आए थे कि साहब हमारे साथ ऐसी घटना हो रही है। इन्होंने अपना फ़ोटो भी दिखाया जो गुमशुदा तलाश के बारे में छपा हुआ है। तो मैंने इन्हें तुरंत और थानाध्यक्ष महोदय के यहाँ मिलिए। आप इनकी हर चीज़ से ये सही है? ये बिल्कुल स्वस्थ मस्तिष्क हैं, न तो पागल हैं न तो चालाक ऐसे व्यक्ति हैं कि किसी को तंग करें परेशान करें। इनकी मंशा कोई ऐसी नहीं है और हमेशा सहृदय सबके साथ व्यवहार करते हैं। और आज जो ये गुमशुदा की तलाश वाला पोस्टर इनका छपा है ये बिल्कुल बेहुदा है और जिन लोगों ने ऐसा काम किया है वो दंडित होने के योग्य हैं। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।